जैसे ही पंडित जी ने जनेऊ नानक देव की ओर बढ़ाया, 9 वर्ष के बालक नानक ने पूछा, इस जनेऊ की जीवन में क्या उपयोगिता है? पंडित जी ने बालक की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, यह समारोह ऊर्जा से भरे नए जीवन का आरंभ करेगा और जनेऊ आध्यात्मिक जीवन पोषित करेगा। 9 वर्ष का बालक कोई और नहीं, स्वयं सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक देव थे। उनका जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। सनातन धर्म के अनुसार उनके पिता ने नानक के 9 वर्ष के होते ही यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन करवाया। उनके पारिवारिक पंडित हरदयाल जी जनेऊ संस्कार कराने पहुंचे। भव्य समारोह में सभी नाते रिश्तेदार और मित्र भी उपस्थित हुए। पंडित हरदयाल से आध्यात्मिक जीवन के पोषण की बात सुनकर भी गुरु नानक की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, क्योंकि वे नासमझी में यह प्रश्न नहीं कर रहे थे, वे तो स्वयं भगवान का रूप थे। उन्होंने फिर पूछा, परंतु यह जनेऊ तो सूती धागा है जो स्वयं भौतिक है, एक दिन घिसकर टूट जाएगा, तो हमारा आध्यात्मिक पोषण कैसे करेगा? पंडित हरदयाल जी अब शांत थे, क्योंकि वे समझ चुके थे यह बालक नानक स्वयं भगवान का रूप है, उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। नानक देव ने कहा, पंडित जी, क्या आपके पास आत्मा को लाभ पहुंचा सकने वाला जनेऊ है? तो कृपया मुझे दे दीजिए। 9 वर्ष के बालक के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर सभी अचंभित रह गए। नानक देव ने जनेऊ संस्कार की सच्ची परिभाषा बताते हुए कहा, दया कपाह संतोष सूद जत गंढी सत बट एह जनेऊ जिय का हैता पांडे धत ना एह टूटे ना मल लगे ना एह जले न जाई धन्य सुमानस नानक जोगल चल्ले पाई। जनेऊ वह है जिसमें करुणा की रूई हो, संतोष का धागा हो, अनुशासन की गांठ हो और सत्य इस जनेऊ की पूरन अर्थात मोड़ हो। उन्होंने कहा, यही जीव के लिए आध्यात्मिक जनेऊ है, जो न टूटता है, न मैला होता है, न जलता है और न ही खोता है। धागा रूपी जनेऊ इस सच्चे जनेऊ का बस प्रतिरूप भर है, जबकि संस्कारों में इन संकल्पों वाले सच्चे जनेऊ को धारण करने की आवश्यकता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जो महज एक आयोजन भर बनकर रह गया था, उन्होंने उसका सटीक अर्थ और महत्व समझाया। लोग इसे आडंबर भर समझकर भूल न जाएं, इसके लिए आत्मा के यज्ञोपवीत संस्कार का संदेश दिया। गुरु नानक देव ने कहा, वे लोग भाग्यशाली हैं जो गले में ऐसा जनेऊ पहनते हैं। आज की युवा पीढ़ी यज्ञोपवीत समेत तमाम सनातन परंपराओं को आडंबर बताकर भूलती जा रही है, परंतु क्या हम में से किसी ने युवा गुरु नानक की भांति सोचा है? जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने अपनाए, उनकी वास्तविकता क्या है, उनका भाव क्या है, जीवन दर्शन में उनकी उपयोगिता क्या है, आध्यात्मिक शिखर को छूने में उनका महत्व क्या है? यदि इस दृष्टि से अब तक आपने नहीं सोचा है, तो समय आ गया है जब हमें अपनी संस्कृति की वास्तविकता को न मात्र सभी के सामने लाने की आवश्यकता है, अपितु अपने जीवन में भी इसे धारण करना होगा।